दुसाध चेतना सम्मेलन से एक दुसाध जाति में नया ऊर्जा का संचार होगा। भी कोई मिलकर के अपने समाज किस तरह से आगे बढ़े, इस पर विचार विमर्श हो रही है। जिस तरह के हमारी जनसंख्या है, इसी तरह से हमारी राजनीति में भी, सरकारी सेवा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का जो अनाउंसमेंट है वो कुछ ही दिनों में होने वाला है। उस अनाउंसमेंट से पहले तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनेता हैं, अपने अपने समाज को एकजुट करने में लगे हैं। कहीं ना कहीं कोई सम्मेलन के थ्रू, कहीं ना कोई रैली के थ्रू। लेकिन आज वैसे ही कहिए कि दुसाध चेतना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के 2 मंत्री मौजूद थे। वही बात करें कृष्णनंदन पासवान की और वही महेश्वर हजारी की। उन्होंने साफ तरीके से दुसाध चेतना सम्मेलन को लेकर क्या कुछ कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। क्या कहिएगा दुसाध चेतना सम्मेलन से एक दुसाध जाति में नया ऊर्जा का संचार होगा और वह जाति हर दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, शिक्षा के दृष्टिकोण से, संगठन की दृष्टिकोण से सबल होगा। इसका संदेश पूरे बिहार में जाएगा। और दुसाध जाति एक ऐसे जाति है, उस जाति में के लोगों में हर राजनीतिक सूझबूझ और हर तरह से भरपूर चीजें पड़ी है। उसको उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका संदेश बिहार के जनमानस में जाएगा। अभी तो जातीय गणना होने वाला है, लेकिन जैसा कि हम लोग सुनते हैं कि दुसाध जाति की जनसंख्या बिहार में दूसर के स्थान पर है और दूसर के स्थान पर होने के चलते दुसाध जाति में एक तरह के एक एकता का संचार होने जा रहा है और हर तरह से लोग सबल होकर अपने अधिकार के लिए लड़ना। देखिए, आज हमारे समाज के, पासवान समाज के एकत्रित हुए हैं। पूरे बिहार के, दूसरे कंट्री के, नेपाल से भी लोग आए हैं और उत्तर प्रदेश से भी आए हैं। सब जगह का है। तो अपने कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है। सभी कोई मिलकर के अपने समाज किस तरह से आगे बढ़े, इस पर विचार विमर्श हो रही है। जिस तरह के हमारी जनसंख्या है, इसी तरह से हमारी राजनीति में भी, सरकारी सेवा में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। उसी पर मंथन हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत बाबू है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही आज समाज को बुलाने का काम किए हैं और बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो सपना था, सपना को किस तरह से साकार किया जाए, किस तरह से जो अंतिम पायदान में हमारे समाज खड़े हैं उसको किस तरह से लाभ मिले संविधानिक, उसकी लड़ाई हम लोगों की लड़नी है। जो अंतिम पायदान में जो हमारे समाज है, जो गरीब गुरबा है, किस तरह से हम संविधानिक अधिकार दिलावे, उसी की आज एक साथ बैठक हो रही है। एकता में, एकजुट में हम लोग समाज बंद कर रहे हैं और अपनी मांग हमेशा सरकार से मांगते रहे। सामाजिक चेतना कहिएगा सर, या फिर मतलब राजनीतिक चेतना कहिएगा? सामाजिक चेतना भी, राजनीतिक चेतना भी, सरकारी में जो सेवा है उसकी चेतना भी, हर चीज पर हम लोगों की बैठक हो रही है। सब कोई विचार विमर्श कर रहे हैं जो हम लोग की जो जनसंख्या उसके आधार पर हम लोग की भागीदारी मिलनी चाहिए। तो जैसा कि आपने सुना, महेश्वर हजारी जहां पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो चेतना है वो सामाजिक भी है और राजनैतिक भी है, और वही उन्होंने हिस्सेदारी की बात कर दी। साथ ही साथ गन्ना मंत्री कृष्णनंदन पासवान ने भी कह दिया है कि ये जो चेतना है, हम अपने पूरे समाज को एकजुट करने के लिए लगे हैं और एकजुट करने में है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर।